आज के इस वीडियो में हम मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करना है वो देखेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने एक वीडियो देखा है जिसमें मीन, मीडियन, मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीख लिया है। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमको आना चाहिए, तभी हम लोग मीन डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए यदि आप लोगों ने पहले का वीडियो को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कैलकुलेशन मीन डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग मार्क्स ग्रुप एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये क्वेश्चन 22-24 में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में पूछा गया था। तो दिया हुआ है CI क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है 6, 5, 8, 15, 7, 6, 3। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि फ्रीक्वेंसी कैसे पता करना है, कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में लोग देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। 6 है, 5 आया, 8 आया, फिर 15 आ गया, फिर तुरंत 7, 6, 3। तो बढ़ते और घटते क्रम में क्या हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो ये फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि बढ़ते रहता है या तो घटते रहता है, बढ़ता घटता नहीं है। तो ये फ्रीक्वेंसी ही दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। तो कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर मीन कैलकुलेट करके रखा है। आप पिछले वीडियो को देख लीजिएगा कि कैसे मीन कैलकुलेट करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से, वो मैंने बताया है आप लोगों को। तो मैंने स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करके मीन कैलकुलेट कर लिया है और मीन हम लोग का आया है 33.46। तो आप भी मीन कैलकुलेट कर लीजिएगा। आगे का नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि कैसे मीन कैलकुलेट करने के बाद आगे हम लोग को मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो सारा कॉलम हम लोग देख लेते हैं कि मीन डेविएशन में क्या क्या कॉलम होता है। सबसे पहला कॉलम हम लोग का है कि क्लास इंटरवल का है, दूसरा है हम लोग का फ्रीक्वेंसी का, तीसरा है मिड वैल्यू का, जो कि हम लोग क्लास इंटरवल से ही मिड वैल्यू निकालते हैं, और तीसरा डी, PD डैश, फिर FD डैश। मैंने स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकाला है। आप कोई दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड। लेकिन जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि स्टेप डेविएशन मेथड से कम समय लगता है मीन निकालना, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि मीन डेविएशन मेथड से ही निकालें। फिर आगे मीन निकालने के बाद मीन डेविएशन निकालने के लिए 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनाए हैं। पहला हम लोग का यहाँ पे है, देख रहे हैं कि x माइनस मीन, और दूसरा हम लोग का है f इंटू एक्स माइनस मीन। तो x माइनस मीन जो हम लोग का आया है उसको हम लोग क्या करें, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आ जा रहा है हम लोग का f इंटू एक्स माइनस मीन। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि ये कॉलम x माइनस मीन है वो कैसे कैलकुलेट किए हैं। उसके बाद हम लोग ये नेक्स्ट कॉलम भी देखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है। तो x माइनस मीन करना है, तो x हम लोग का ये मिड वैल्यू जो है वो हमारा क्या है, x है, और ये जो मीन है जो हम लोगों ने निकाल लिया है 33.4। तो ये 33.4 जो आया हम लोग का मीन, उसको हम लोग को जितना भी यहाँ पे x दिया हुआ है, मिड वैल्यू जितना भी है, सबसे हम लोग क्या करना है, ये 33.4 को क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग का ये वैल्यू आ जाएगा। तो जैसे कि हम लोग का मीन यहाँ पे दिया हुआ है 33.4, तो 33.4 मीन है हम लोग का, और मिड वैल्यू हम लोग का है 5। तो 5 में हम लोग 33.4 माइनस करेंगे तो हम लोग का फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा 28.4। उसी प्रकार से 15 में हम लोग माइनस करेंगे 33.4, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 18.4, और 15 और फिर 25 माइनस करेंगे 33.4, तो 8.4 आ जाएगा। 35 से फिर माइनस करेंगे हम लोग मीन को, तो फिर 1.6 आ जाएगा। फिर 45 से हम लोग मीन जो है उसको माइनस करेंगे तो फिर 11.6 आ जाएगा। फिर से 55 में हम लोग माइनस करेंगे 33.4, तो हम लोग आ जाएगा 21.6।
फिर इसी प्रकार से लास्ट में 65 से माइनस करेंगे 33.4 को, तो आ जाएगा 31.6। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग को ध्यान देना है कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये x माइनस मीन है, उसके साइड में 2 लाइन ड्रॉ किया हुआ है सीधा सीधा। तो ये लाइन ब्रैकेट नहीं है, ये लाइन का कुछ मीनिंग है। इसका मतलब ये है कि कोई भी यदि आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो उसको हमको नेगेटिव में नहीं लिखना है, उसको पॉजिटिव कर देना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 5 है, तो 5 में हम लोग माइनस करेंगे 33.4, तो हम लोग का आंसर आ रहा है -28.4। तो लेकिन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हम माइनस नहीं लिखे हैं, बस लिखे हैं 28.4। तो ये कैसे हुआ? तो ये इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 लाइन सीधा सीधा है x माइनस मीन के साइड में। तो जो ये 2 लाइन दिया हुआ है इसका काम है नेगेटिव आंसर को पॉजिटिव में करना, और पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो उसको नेगेटिव में नहीं करना है। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में ही रहेगा, बस नेगेटिव में जो आएगा माइनस में उसको माइनस को नहीं लिखना है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं माइनस में आ रहा था लेकिन सारा को हम प्लस में लिखे हैं, तो ये लाइन का ही काम है प्लस में करना। तो देख लिया हम लोग कि x में मीन कैसे माइनस करेंगे। ये x से हम लोग मीन को माइनस कर दिए तो ये कॉलम आ गया। नेक्स्ट हम लोग कॉलम में कैसा आया है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कर दिए हैं, इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 है और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 28.4 से, तो आ गया 170.4। फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिए 18.4, तो आ गया 92। इसी प्रकार से 8 को मल्टीप्लाई कर दिए इसके साथ, तो ये आंसर आ गया। 15 को मल्टीप्लाई कर दिए 1.6 से, तो 24 आ गया। 7 को मल्टीप्लाई कर दिया 11.6 से, तो 81.2 आ गया। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 21.6 को, तो 129.6 आ गया। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 31.6 को, तो 94.8 आ गया। और सारा नंबर को ऐड कर देंगे तो आ गया हम लोग का 659.2। तो ये हो गया हम लोग का समेसन f इंटू एक्स माइनस मीन। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करना है, कैसे हम लोग मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो मीन डेविएशन कैलकुलेट करने का भी मेथड है, तो वो मेथड हम लोग को क्या करना है, याद कर लेना है। देख रहे हैं मीन डेविएशन इक्वल टू क्या है, समेसन f इंटू एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाई n। तो समेसन f इंटू एक्स माइनस मीन हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे n हम लोग को दिया हुआ है 50, जो कि हम लोग फ्रीक्वेंसी का सम से निकाले हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को पुट कर दिए और डिवाइड कर दिए, तो डिवाइड कर दिए तो हम लोग का आंसर आ गया 65.92। तो ये कैलकुलेट करना काफ़ी इजी था, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो इसलिए आप थोड़ा फास्ट कीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग को यहाँ पर माइनस करना फिर इंटू करना काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन को, और दूसरा क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप फास्ट बनाना सीख जाइए, ताकि कैसे मीन डेविएशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मैंने ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से कैलकुलेट किया है। बहुत बार क्वेश्चन मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी पूछता है, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मोड भी पूछता है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसमें कुछ भी नहीं बोला था, बस बोला है कि कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग मार्क्स ग्रुप। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन या मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन क्या निकालना है अच्छा से नहीं बताया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट किया है। कुछ भी नहीं बोलेगा तो आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालिएगा तो सही हो जाएगा। और स्पेसिफिकली बोल दिया है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था, इसलिए हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालें। तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने नोट कॉपी में उतार लीजिए या तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे का जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का बच गया 5, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है।